नमस्कार। हम बात कर रहे थे मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज की। इस श्रृंखला में आज ही मेरा तीसरा वीडियो है। आज हम जानेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स व ग्लाइसेमिक लोड के बारे में और यह जानेंगे कि कैसे खाने का जो फूड आइटम हमारे होते हैं उससे हमारी उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड के आधार पर हमारी ब्लड शुगर कितनी इफेक्ट होती है और उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। वह हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं उनकी वह क्षमता जो खाने के बाद ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ा सकती है, उसी क्षमता को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रूप में जानते हैं। यह एक स्केल है जो 1 से लेके 100 तक यानी कि 1 to 100 तक दिया गया है फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। इसी स्केल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: मॉडरेट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नंबर्स की बात करूं तो 55 यानी कि 55 या उससे कम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आता है। मीडियम या मॉडरेट की श्रेणी में 56 to 69 तक आता है एंड 70 या अबव अगर ये नंबर है उस फूड आइटम का तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि वह खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यदि 55 से कम है, 55 या उससे कम है, तो उसकी जो टेंडेंसी है ब्लड शुगर को राइज करने की जो स्पीड है वह लेस है, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारी ब्लड शुगर पर वह कम होगा। यानी ऐसा भोजन हमें ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करेगा। इसके ऑपोजिट जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं उनकी जो क्षमता होती है ब्लड शुगर बढ़ाने की बहुत फास्ट होती है, बहुत क्विक होती है और ये हमारी ब्लड शुगर के कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम से बचना चाहिए। छोटे से एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं क्या क्या कौन सा फूड आइटम किस श्रेणी में आता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की अगर मैं बात करूं तो इसकी श्रेणी में आते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जिसकी जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर या बीन्स, ये सारी सब्जियां इसकी श्रेणी में आती हैं। आलू, स्वीट पोटैटो वगैरह जो होता है वो नहीं आता है, वो स्टार्ची वेजिटेबल में होता है। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो एप्पल, पेयर, गुआवा, ऑरेंजेस, बेरीज, ये सारे फूड आइटम्स जो हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आते हैं। अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो होल ग्रेन्स, किनवा, स्टील कट या रोल्ड ओट्स, नॉट द इंस्टेंट ओट्स, यह अनाज जो है या दालें और सभी प्रकार की राजमा, छोले, सभी चीज लेंटिल्स जो होते हैं ये सभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की कैटेगरी में आते हैं, जो बहुत अच्छे माने गए हैं डायबिटीज के पेशेंट के लिए या जिनको अपना वेट कंट्रोल करना है उनके लिए। सेकेंड कैटेगरी आती है मॉडरेट ग्लाइसेमिक या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। इसकी श्रेणी में फ्रूट्स अगर मैं बात करूं तो जैसे बनाना हो गया, मैंगो, जिसमें कि मैंगो की राइटनेस के आधार पर वह मॉडरेट टू हाई भी हो सकता है। देन आपका कुछ डेट्स हो जाते हैं, ये हमारे फ्रूट्स जो हैं वो पाइनएप्पल हो गया, ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो ब्राउन राइस एंड होल व्हीट ब्रेड जो होती है वो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। सूजी एक ऐसा आइटम है जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आता है और हमें थोड़ा इससे वी शुड बी कॉन्शियस एंड हमें ध्यान रखना है कि हमारे खाने में कितनी सूजी जा रही है। यहाँ पर एक फूड आइटम और होता है जिसे खसखस बोलते हैं, वह भी सूजी से बना होता है और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आता है। कुछ ऑल द स्वीट ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, रेजिन्स हो गई, ये सारे हमारे मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। लेकिन सारी कहानी यही खत्म नहीं होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें यह तो बता देगा कि कितनी तेजी से कौन सा फूड आइटम हमारी ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है, लेकिन उस फूड आइटम से हमारी ब्लड शुगर कितनी इफेक्ट होती है या उस पर्टिकुलर फूड आइटम में कितनी मात्रा में ब्लड शुगर प्रेजेंट है, इसकी जानकारी नहीं देता है। इसको समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसका नाम है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड एक्चुअली हमें बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर देता है कि कौन सा फूड आइटम कितनी मात्रा में हमारी ब्लड शुगर को कितना इफेक्ट कर सकता है। इसे एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। इसे भी हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरह 3 स्केल में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में, लो, मॉडरेट एंड हाई। 10 या उससे कम अगर है तो उसे हम लो ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। मॉडरेट में 11 to
19 and then 20 and above is known as high glycemic load food। तो समझना ये है कि लो ग्लाइसेमिक लोड का फूड यदि हम खाते हैं तो हमारी ब्लड शुगर लेस फ्लक्चुएट होती है, बेटर कंट्रोल होता है। और उसी के ऑपोजिट यदि हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाते हैं, ग्लाइसेमिक लोड का फूड खाते हैं, तो हमारी ब्लड शुगर ज्यादा इफेक्ट होगी। इसको मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। वाटरमेलन यानी कि तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 72। लेकिन यदि तरबूज की एक स्टैंडर्ड स्लाइस खाई जाए, पर्टिकुलर अमाउंट में खाया जाए, एक स्टैंडर्ड स्लाइस खाई जाए, तो इसका ग्लाइसेमिक, इसमें जो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रेजेंट होती है वो लेस होती है। इसीलिए वाटरमेलन या तरबूज का जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वह लो होता है, अराउंड 5। इसीलिए यदि आप तरबूज जैसे फ्रूट को जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, अगर लो अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में खाते हैं, तो उसके लो ग्लाइसेमिक लोड होने के कारण आपके ब्लड शुगर पे जो इसका इफेक्ट आएगा वो कम से कम आएगा, लेस फ्लक्चुएशन होंगे और आप अपने फ्रूट को भी एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाइट राइस। व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही हाई होता है, यानी कि कम मात्रा में खाएं तो भी वह सुरक्षित नहीं है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, एज फार एज ब्लड शुगर कंट्रोल इज कंसिडर्ड। तो इस तरीके से आज ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये दोनों टर्म्स को समझकर हम अपनी ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करना है थ्रू डिफरेंट फूड आइटम्स जो हम खा रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इससे न केवल आप अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि अपनी हंगर को, वेट कंट्रोल रख सकते हैं, आपका एनर्जी लेवल आप स्टडी मेंटेन कर सकते हैं और ओवरऑल हार्ट हेल्थ को बना सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद।